दोस्तों इस वीडियो में आपको पीएफ को पूरा पैसा निकासी करने का कंप्लीट 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप भी किसी कंपनी में काम किए हैं और फाइनली आपने कंपनी छोड़ दिया है, आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एक्जिस्ट मेंशन हो चुका है, उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा है, साथ साथ जो भी आपका पेंशन का पैसा है, उससे पूरा का पूरा निकासी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप खुद से अपना पीएफ अकाउंट में जो भी आपका पीएफ का पैसा है, साथ साथ जो भी आपका इंटरेस्ट का पैसा है, उससे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। देन जो भी आपका पेंशन का पैसा है उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं, खुद से जो भी आपका फॉर्म होता है फॉर्म 19 और 10C उसे आप खुद से फिलअप कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑनलाइन सेवा केंद्र या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही किसी भी प्रकार से आपको पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। केवल आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और साथ साथ अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा तो उससे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन। देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा तो जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा, तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक अलर्ट देखने को मिल जाता है। इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या तो नीचे ओके का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको ओके पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पे जो भी आपका पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा है, फिर जो भी आपका इंटरेस्ट का पैसा है उसे आप पूरा का पूरा निकासी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उसे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उसे दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, जैसे कि वो में देखिए यहाँ पे लिखा नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट नजर आता होगा, तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, वहां पे एक एसएमएस आया होगा, एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको इस कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे एक कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे पीएफ का पूरा पैसा निकासी करना है या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करना है, उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन सबसे ऊपर में ही एक ऑप्शन मिल जाता है क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C और 10D। तो जितने भी ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरे जाते हैं वो पहले ही ऑप्शन अनुसार भरा जाता है, तो पहला ही ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी मेंबर का डिटेल होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि मेंबर डिटेल। और यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा। अगर आप पीएफ का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं या फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी कर रहे हैं, उससे पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट बात, आपके पीएफ अकाउंट में सभी केवाईसी अपडेट होना चाहिए, जैसे कि आधार केवाईसी, बैंक केवाईसी और पेन केवाईसी। तो कहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए केवाईसी डिटेल यहाँ पे नजर आता होगा। इसी के नीचे सबसे पहले देख सकते हैं आधार नंबर शो हो जाता है। देन जो भी आपका पेन कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। देन बैंक का जो भी आईएफएससी कोड होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो मेरे केस में तीनों केवाईसी अपडेट है, बैंक, पेन और आधार। आपका भी अपडेट होना चाहिए। अगर आपका पीएफ का पैसा 50,000 से कम होगा तो यहाँ पे आपका पेन केवाईसी अपडेट हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही अगर आपका पीएफ का पैसा जो होगा वो 50,000 से ज्यादा हो जाता है, साथ साथ जो भी आपका सर्विस पीरियड होता है वो 5 साल से कम हो जाता है, तो बैंक और पेन केवाईसी जरूर अपडेट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एक्जिस्ट मेंशन होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कर सकते हैं। तो कहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, तो उसका भी जानकारी नीचे मिल जाता है। नीचे आपको आना है और यहाँ पे देखिए नजर आता होगा DOE और यहाँ पे ईपीएफ वाला देख सकते हैं डेट ऑफ एक्जिस्ट मेंशन है। कौन सा एक्जिस्ट रीजन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेशन और सर्विस यहाँ पे नजर आता होगा। या तो फिर एक और बात, यहाँ पे अगर आपने मल्टीपल कंपनी में काम किया होगा, जैसे कि 2 कंपनी, 3 कंपनी या फिर 4 कंपनी में काम किया होगा, तो जो भी आपका पुराना कंपनी होगा उसका पैसा आपको नए कंपनी में आपको ट्रांसफर कर लेना है, मतलब पीएफ ट्रांसफर कर लेना है, ताकि जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा होता है या फिर पेंशन का पैसा होता है वो एक साथ ही आपका निकासी हो सके। तो सबसे पहले अगर ट्रांसफर नहीं किए हुए ट्रांसफर कर लेना है, केवाईसी अपडेट नहीं होगा केवाईसी अपडेट कर लेना है, डेट ऑफ एक्जिस्ट मेंशन नहीं होगा तो डेट ऑफ एक्जिस्ट भी मेंशन कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद चलिए आगे का प्रोसेस समझा देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक वैसे अपडेट है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको सबसे पहले फिलअप करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर था वो सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर के सामने ग्रीन टिक आ जाता है। अब
नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है पोस्ट इट फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन नजर आता होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और सबसे पहले आपको पीएफ का पैसा निकासी करना है, उसके लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना होगा। जैसे कि स्क्रीन पर देखिए मैं अपना पासबुक दिखा रहा हूँ। जो भी पीएफ का पैसा होता है वो 2 कॉलम में होता है। पहला कॉलम होता है एम्प्लॉय शेयर, दूसरा कॉलम होता है एम्प्लॉयर शेयर। नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ मेरे केस में पीएफ का पैसा है, दोनों कॉलम को जोड़ दीजिएगा तो मेरे केस में लगभग यहाँ पे 40,000 के आसपास आ रहा है। ये दोनों कॉलम में जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है उसे आप फॉर्म 19 आप सिलेक्ट करके आप पूरा का पूरा निकासी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट का पैसा भी आपका फॉर्म 19 जब भर दीजिएगा तो जो भी आपका पीएफ का पैसा होगा साथ साथ जो भी आपका इंटरेस्ट का पैसा होगा एक साथ ही निकासी हो जाएगा। चाहे आपका इंटरेस्ट का पैसा जमा हुआ हो या ना हुआ हो, इससे कोई भी फर्क नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट का पैसा जोड़ करके ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए आपको फॉर्म 19 अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए काफी सारा डिटेल आपको फिलअप करना होता है। सबसे पहला ऊपर में नजर आता होगा अपलोड फॉर्म 50G। अपलोड फॉर्म 50G क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली ये टैक्स आपका टीडीएस वगैरह ना काटे उससे बचने के लिए ही यहाँ पे फॉर्म 50G भरा जाता है। लेकिन ये सभी लोगों के लिए जरूरत नहीं होता है, कुछ लोगों के लिए जरूरत है। क्या आपको यहाँ पे फॉर्म 50G भरना होगा या नहीं भरना होगा तो सबसे पहले समझ लीजिए। अगर आपका सबमिट पीरियड 5 साल से कम है, जो भी आपका पीएफ का पैसा है वो अगर आपका 50,000 से ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पे फॉर्म 50G भर करके आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि मेरे केस में जो भी पीएफ का पैसा था वो 50,000 से कम था और सबमिट पीरियड भी मेरा 5 साल से कम है, तो 50,000 कम होने के कारण मुझे यहाँ पे जो भी फॉर्म 50G है वो मुझे यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको भरने की जरूरत पड़ रहा है तो फॉर्म 50G कहाँ से डाउनलोड करना होता है, किस प्रकार से भरना होता है, सब कुछ उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस वीडियो को देख करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। देन यहाँ पे एड्रेस आपको देना होता है एम्प्लॉय एड्रेस। एम्प्लॉय एड्रेस में जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है वो भी दे सकते हैं, फिर कहीं भी जाकर कर रहे हैं तो वहां का भी एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस में सबसे पहले विलेज का नाम दे दीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिए, यहाँ से स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, सिटी का नाम आपको देना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा वो आपको दे देना है। फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। मेरे केस में आ रहा है, अगर आपका नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इपफो का न्यू अपडेट के अनुसार कुछ लोगों को यहाँ पे कैंसिल चेक पासबुक देने के अपलोड करने का ऑप्शन आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। अगर आपका बैंक वैसे लेटेस्ट में होगा तो फिर यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वही केवाईसी काफी ज्यादा पुराना होगा तो फिर यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको कैंसिल चेक या फिर पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो फिर दोनों में से कोई एक आपको देना होगा। सबसे पहले साइज देख लीजिए, 100 कभी से लेकर के 500 कभी के बीच में आपको रखना है। अगर कैंसिल चेक दे रहे हैं तो कैंसिल चेक आपको ले लेना है, यहाँ पे अपलोड करना है। पासबुक दे रहे हैं पासबुक भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर जाकर के आपको गैलरी सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, एड्रेस और यहाँ पे कैंसिल चेक या पासबुक अपलोड करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन मोबाइल नंबर। या मोबाइल नंबर यहाँ पे कुछ रीजन नजर आता होगा, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म था वो यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जरा तो पीएफ फाइनल विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब बेसिकली यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपना पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा है, साथ साथ जो भी आपका इंटरेस्ट का पैसा है उससे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 आपको अप्लाई करना है, जिसे अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको समझा दी हूँ। ठीक है, चलिए अब जो भी आपका पेंशन का पैसा है उसे निकासी करने के लिए आपको फॉर्म 10 अप्लाई करना होता है। उसके लिए आपको दोबारा से इस पेज पे आपको आ जाना है। नीचे यहाँ पर नजर आता होगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, इस पर आपको क्लिक करना है और ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। नीचे भी यहाँ पे फॉर्म 10C है, तो नीचे वाला स्कीम सर्टिफिकेट वाला आपको सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा, आपको ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C वाला आपको सिलेक्ट करना है। उससे पहले एक बार पासबुक देख लीजिए कि पेंशन का पैसा कहाँ पे होता है। सबसे लास्ट में यहाँ पे देख सकते हैं पेंशन नजर आता होगा और नीचे में जो भी आपका पेंशन का पैसा होगा यहाँ पे सो रहा है। इस पैसा को पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C आपको अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको दोबारा से आई वांट टू अप्लाई पर आना है। यहाँ पे ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे बेसिक सा डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जो आपने फॉर्म 19 फिलअप करते समय आपने डिटेल दिया होगा सेम डिटेल को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस आपको दे देना, उसके बाद जो भी आपने कैंसिल चेक या पासबुक दिया होगा उसे यहाँ पे आपको अपलोड करना है। देन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक
ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है, ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ डिजिट नजर आता होगा, तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पेंशन का पैसा था उसे निकासी करने के लिए फॉर्म 10 से यहाँ पे सक्सेसफुली क्लेम फॉर्म सबमिट हो चुका है। जैसे कि नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल। अब यहाँ भी एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करके रखना चाहते हैं तो क्लिक यहाँ पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ फाइल को देख सकते हैं या फिर डाउनलोड करके भी अपने पास रख सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए साथ साथ इंटरेस्ट का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई कर सकते हैं। देन जैसे ही फॉर्म 19 अप्लाई हो जाता है उसके बाद आप फॉर्म 10 से भी अप्लाई कर सकते हैं पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म 19 या फिर 10 से किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बता दी हूँ। चलिए अब आपको टाइम टू टाइम आपको स्टेटस भी चेकआउट करना होता है, तो स्टेटस किस प्रकार से चेकआउट कीजिएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा होम, तो आपको होम पे क्लिक करना है। देन सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अभी आपने पहला कॉलम को सिलेक्ट करके आपने फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई कर दिया है। अब आपको स्टेटस चेकआउट करना है। उसके लिए नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए जाता होगा ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी नजर आता होगा। देन यहाँ पे फॉर्म टैब में नीचे आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म 10 से देन नीचे फॉर्म 19 यहाँ पे नजर आता होगा। देन यहाँ पे सबमिटेड एट पोर्टल, तो आज का डेट और टाइम यहाँ पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे करेंट स्टेटस में भी देख सकते हैं फिलहाल नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। तो जो भी आपका पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए, तो पेंशन का पूरा पैसा निकासी करने के लिए जो आपका फॉर्म था वो यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है पोर्टल पे। उसके बाद 24 से 48 घंटा में जो भी आपका क्लेम फॉर्म होता है वो पीएफ ऑफिस चला जाएगा। पीएफ ऑफिस में जाने के बाद वहां पे पीएफ ऑफिसर की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा, चेकआउट किया जाएगा। तो जो भी आपका पीएफ का पैसा या फिर जो भी आपका पेंशन का पैसा होता है उसे पूरा का पूरा आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे करीबन जो समय लगता है 10 से 15 दिन यहाँ पे समय लग ही जाता है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट लिंक है उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा चला जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है।